हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी को एंजल मैसेजेस दूंगी और जो भी टैरो में आएगा, जो भी कार्ड्स आएंगे, उसके बिहाफ पे मैं आपको रीडिंग दूंगी। जो भी मुझे रीसेंट अपडेट्स मिले हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं कार्ड को क्लीन कर लूं, देन उसके बाद मैं कार्ड शफल करूंगी और आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और देखूंगी कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, फिर है द एम्प्रेस। ओके, ग्रेट। एंड है 9 ऑफ सोड, फिर है द फूल हमारे पास। एंड उसके बाद है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोड, 2 ऑफ सोड, the hanged man, king of swords and 7 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ सोड। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में, देखो यहाँ पे ना लग्जरी का कार्ड है। ओके, एंड यहाँ पे ग्रोथ का भी कार्ड है, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, यहाँ पे अचीवमेंट का कार्ड है, यहाँ पे वीनस का कार्ड है, ब्यूटी है। ओके, नर्चर, केयर, कंसर्न, अट्रैक्शन, अटेंशन, इतनी सारी चीजें। और साथ में हमारे पास 7 ऑफ कप्स है, जो अपने में ही मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब आपकी लाइफ में आप लग्जरी को रिसीव कर रहे हो, यानी आपकी जो लाइफ स्टाइल है, ओके, आपका जो रूटीन है उसमें रिचनेस आ रही है। लोग ऐसा देख रहे हैं कि आप एक अमीर व्यक्ति बन रहे हो। ओके, क्योंकि देखो द एम्प्रेस है, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो अगर मैं प्रॉपरली मटेरियलिस्टिक वे में बात करूं, एंड इवन यहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी की भी बात करूं, सो दोनों कार्ड यहाँ पे आए हैं। दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इनर ग्रोथ तो कर रहे हो, साथ में आपकी जो आउटर रियलिटी है वो भी शिफ्ट हो रही है। सो शिफ्टिंग में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। ओके, आपके घर में बहुत सारे लग्जरी आइटम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो हो सकता है कि आपने अगर आप बहुत टाइम से पॉवर्टी एंड या किसी तरह की गरीबी का सामना करते आए हो, किसी तरह के लैक मनी माइंडसेट का सामना करते आए हो, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ कम रहा है अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए, अबंडेंस के साथ जीने के लिए, प्रोस्पैरिटी के साथ जीने के लिए। सो मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास वो सारी चीजें अब उपलब्ध हैं। ओके, वो सारी चीजों में आप अब उस एनर्जी को अब आप रिसीव कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे ग्रोथ तो है ही, साथ में प्रेजेंट सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके पास मल्टीपल लग्जरी आइटम्स हैं। आपके पास आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा बदल रही है एंड बहुत ज्यादा रिचनेस की तरफ जा रही है। ओके, आप देखो कि आपका रूटीन बदल रहा है और आपके पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी और रिचनेस के बिहाफ पे, रिचनेस को लेकर के। ओके, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं ना लाइफ में, जिसमें से
एक चीज ये भी होती है, लाइक जैसे रिलेशनशिप होता है, प्रोफेशनल टर्म्स होता है, तो वैसे जो हमारी अबेंडेंस होती है, प्रोस्पैरिटी होती है, हमारी जो रिचनेस होती है, ओके, मनी, उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रही हूं कि वहां पे चेंजेस आ रहे हैं, वहां पे मुझे तरक्की होते हुए दिखाई दे रही है। मल्टीपल चीजें एक साथ रिसीव आप कर सकते हो। हो सकता है जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिले, हो सकता है बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी मिले, हो सकता है कि घर में जितने लोग हैं वो सब अर्न करना शुरू कर दें, मतलब जो अर्न करने में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ ये नहीं कि मतलब सभी लोग अर्न करने लगे, जो इंटरेस्टेड हैं, जिनकी बहुत टाइम से जॉब नहीं लग रही थी, जिनका बहुत टाइम से काम नहीं चल रहा था, आपके साथ साथ जो आपके और फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी ये हो सकता है कि उनकी जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ओके, एंड होता है ना कि अगर एक से दो लोग और हो जाते हैं या चार लोग और हो जाते हैं तो अपने जो भार है एक के ऊपर वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर जितने भी बर्डन्स हैं, चाहे वो लोन है, किसी तरह का कर्ज है आपके ऊपर, किसी तरह का बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, एंड एक्सेसिव बर्डन्स है, वो सारा मुझे यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी लोग अपने लाइफ में कुछ डिजायर्स रख रहे थे, जैसे पर्सनल डिजायर हो सकती है, एक अच्छी फीमेल आप अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, और अगर आप एक फीमेल हैं तो आप अपनी लाइफ में एक अच्छा मेल अट्रैक्ट करना चाह रही थी, मींस पार्टनर जो अच्छा है, जो बाय नेचर और बाय स्पिरिचुअल टर्म्स अच्छा है, अगर आप उसको अट्रैक्ट करना चाह रही थी तो वो भी चीज आपको मिल सकती है। ओके, और आप चाह रही थी अगर, या चाह रहे थे कि भाई मैं अपने पास्ट से निकल के, जो आपका भूतकाल है उससे आप बाहर निकल जाएं और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। ओके, पास्ट की चीजों को कट ऑफ करके आप अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दें, तो आप मुझे वो करती हुई दिखाई दे रही हैं, या आप मुझे वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं आप। ओके, मेल फीमेल। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ से जितने भी आस्तीन का सांप वाली एनर्जी वाले लोग थे ना, लाइक जो आप ही की पीठ पे छुरा मार रहे थे, वो लोग मुझे यहाँ से आपकी एनर्जी से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ आपकी तरक्की की वजह से हो रहा है, आपकी ग्रोथ की, आपकी सक्सेस की वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत मैटर कर रही थी आपकी ग्रोथ, आपका कंफर्ट। अब ये सारी चीजों की एनर्जी बनने की वजह से, अबंडेंस की एनर्जी बनने की वजह से, हार्ट चक्र एक्टिवेशन की वजह से, ये जितने लोग आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जितने लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, जितने लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, वो सब मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, मुझे ऐसे लोगों के लाइफ में टावर मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो चाहते थे कि वो आपको कभी भी तरक्की करता हुआ नहीं देखें। ओके, कहीं ना कहीं ये आपको मैनिपुलेट करते आए हैं, कहीं ना कहीं ये साइकिकली आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते आए हैं, साइकिकली या किसी तरीके का निगेटिव एनर्जी सेंड करके ये आपकी ग्रोथ को रोकते आए हैं, ब्लैक मैजिक, ऐसी सारी चीजें ये करते आए हैं। अब आपने ये सारी जो चेन्स हैं, सारी जो ये जो पैटर्न है, साइकिल्स हैं, ये सब ब्रेक कर दी है आपने। एंड बहुत सारी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई लाइक ज्वेलरी आप बाय करोगे और उसको आप एज अ सेविंग, हो सकता है कि रखो अपने पास, और कुछ भी हो सकता है जहां पे आप सेविंग करने वाले हो, लाइक कोई प्रॉपर्टी बाय करके, कोई ज्वेलरी बना करके। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है, और ऐसा दिखाई दे रहा है, अगेन मैं कहूंगी यहाँ पे कि बहुत बड़ी कंफर्मेशन है ग्रोथ की। ओके, यहाँ पे भी ग्रोथ है, बिग सक्सेस, यहाँ पे भी ग्रोथ है। और ये जो कार्ड है ना, मुझे इस समय ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने सारे इल्यूजन्स जो आपको पीछे की तरफ खींच रहे थे, वो सारे पैटर्न जो आपको पीछे की तरफ ले जा रहे थे, जो आपको बहुत जोर से पीछे खींच रहे थे, उनको ब्रेक कर रहे हो आप मल्टीपल पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हो सकता है कि आप अपने जो आपके पूर्वजों के पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक कर रहे हो, एक नहीं, यहाँ पे मुझे 7 पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। आप अपने 7 निगेटिव पैटर्न्स पे काम कर रहे हो एक साथ। ओके, आप अपनी सोल में जितनी भी निगेटिविटीज हैं उनको रिलीज कर रहे हो। हीलिंग भी चल रही है आपकी यहाँ पे। ओके, बट सबसे अच्छी बात ये है, सबसे बेहतरीन बात ये है कि आपकी लाइफ में मुझे सिर्फ और सिर्फ
सक्सेस की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, ग्रोथ की, एबेंडेंस की, कंफर्ट की, और लग्जरी एंड वीनस। सो वीनस अगर स्ट्रांग हो रहा है आपका तो काफी सारी चीजें हो सकती हैं, प्योरिटी, ब्यूटी, और काफी नेम फेम भी हो सकता है। ओके, एंड आप हो सकता है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हैं, बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि देखो यहाँ पे कई सारे चक्रास भी पिक हो रहे हैं। मुझे किसी के लिए तो हार्ट चक्रा पिक हो रहा है। सो हार्ट चक्रा मुझे थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। प्लीज उस पर काम करिए ताकि आप इस अबेंडेंस को एटलीस्ट रिसीव करना स्टार्ट कर दो। किसी का सैक्रल मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। सो सैक्रल पे हो सकता है कि कार्मिक सिचुएशन की निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। पास्ट के कुछ फियर्स में भी हो सकते हैं, किसी तरह का ट्रॉमा, किसी तरह का गिल्ट, या किसी तरह का ब्लेम, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मुझे रूट चक्रा भी दिखाई दे रहा है, तो इनसिक्योरिटी, फियर, और किसी तरह का लैक माइंडसेट, ब्लड इश्यूज कुछ हो सकता है, मतलब ब्लड डिजीज कोई हो सकता है। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके रूट चक्रा से कनेक्टेड है। सो ये 3 चक्रा पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। सो हार्ट चक्रा मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे एक्टिवेट ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आप, बट थोड़ा बहुत निगेटिविटी है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो मुझे सैक्रल दिख रहा है, सैक्रल पे भी मुझे ना के बराबर निगेटिविटी दिखाई दे रही है। सो उसको क्लीन करने की जरूरत है। बट यस, रूट चक्रा पे काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, इस पे काम करिए। ओके, और बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि 9 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, द फूल है। सो काफी ज्यादा आपने चीजों को संभाल लिया है, बहुत अच्छे रूप में संभाल लिया है। डिप्रेशन, एंजाइटी का आप बहुत इंटेंस रूप में शिकार हो गए थे, जिसका इफेक्ट आपकी स्लीप साइकिल पे भी आया हुआ था। आप बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, ये सब मुझे दिखाई दे रही है। और ये ऐसे लोगों की वजह से हुई जो एक्चुअली आपके लाइफ में कोई महत्व नहीं रखने चाहिए। बट मुझे अब ये दिखाई दे रहा है कि आप इन सारी चीजों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ओके, आपने लाइफ में कुछ रिस्क ले लिए हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि ये रिस्क पता नहीं लेना ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, लेकिन आपने ले लिया है और आपने अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर दी है। सो आपके ऊपर अब एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल, किसी भी निगेटिव चीज का कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। आपको ये सब अब खेल लगता है। ओके, आपको ऐसा लगता है कि ये जितनी भी मेंटल नेगेटिव सिचुएशन है, या माइंड की जो जितने भी इश्यूज हैं, मुझे चाहे वो ट्रॉमा की वजह से मिले, वुंड्स की वजह से मिले, हार्ट ब्रेक्स की वजह से मिले, उसको आप हावी नहीं होने दे रहे हो अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सारी छोटी मोटी चीजें मेरी ग्रोथ को, मेरी सक्सेस को, मेरे अचीवमेंट्स को, और मैं जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए इस दुनिया में आया हूं, उसे रोक नहीं सकते। सो उस चीज के लिए आप बिल्कुल प्रेरित हैं हर समय। ओके, एक्साइटेड हैं हर समय, और आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, आपको बहुत ज्यादा इस चीज पे बिलीव भी है कि आप जरूर जीतेंगे और अपनी नई दुनिया भी बनाएंगे, एंड जरूर आपको किसी पर्टिकुलर चीज में एक बहुत बड़ी सक्सेस जरूर मिलेगी। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपनी लाइफ में फुल्ली सेटिस्फाई हैं। आपने किसी चीज में कंप्लीशन कर लिया है। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज आपने बना ली हैं, या कोई रिलेशनशिप था जिसमें बहुत बड़ी ब्लॉकेज आ रही थी, वो क्लियर हो चुकी है। कुछ है जो यहाँ पे क्लियर हुआ है, किसी तरह का कर्मा क्लियर हुआ है। हो सकता है कि आप किसी तरह के डाइवोर्स का वेट कर रहे थे, वो हुआ है। ओके, या आपको डाइवोर्स के लिए काफी ज्यादा आप इंटरेस्टेड थे, या सामने वाला इंटरेस्टेड था, तो उसमें कोई कंप्लीशन आया है, जिसकी वजह से आप काफी सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि यस, ये होना जरूरी था। ओके, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूं, हो सकता है कि ये जो चीज हुई है आपके लाइफ में वो आपके लिए काफी दुखदाई हो, काफी आपके लिए पेन बन गई हो। लेकिन किसी किसी के लिए कभी कभी क्या होता है ना, कि बहुत मेजर डिसीजन, डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी होता है, जो आपकी लाइफ में हुआ है आपके भले के लिए। ओके, और आप इस चीज से फुल्ली सेटिस्फाई हैं, फुल्ली खुश हैं
कि फाइनली एक बहुत बड़ा कंप्लीशन आया, एक बहुत बड़ा पैटर्न खत्म हुआ, एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल खत्म हुआ। ओके, एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन आया। जो चीज बहुत टाइम से चल रही थी, जिसकी वजह से सारी की सारी तरक्की रुकी हुई थी, सारी ग्रोथ रुकी हुई थी, सारा सेटिस्फेक्शन रुका हुआ था। ओके, सारे जितने भी मजे थे लाइफ के वो रुके हुए थे, एटलीस्ट वो तो क्लियर हुए ना। सो काफी सेटिस्फाई हो आप अपने डिसीजन से, सामने वाले के डिसीजन से, जो नियति ने डिसीजन लिया उससे, ओके, जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ उससे। सो अब आप फाइनली क्लियर हो कि ठीक है, जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। आपको ये चीज पता चल गई है कि जितनी चीजें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे भले के लिए हुई हैं। ओके, सो आपके भले के लिए क्यों हुई है? क्योंकि आप अब ईश्वर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो। आपको अपने फैसले से कहीं ज्यादा ईश्वर का जो इंटरवेंशन होता है, जो पॉजिटिव रूप में आपके साथ हुआ है, उस पे बिलीव है। आपको किस्मत पे बहुत बिलीव है, आपको आने वाले फ्यूचर पे बहुत ज्यादा बिलीव है, जिसकी वजह से आपको कोई आपत्ति नहीं है जो भी आपके साथ हुआ। आप खुश हैं, और अगर आप खुश नहीं हैं तो आप बहुत जल्दी खुश होने वाले हैं, सेटिस्फाई होने वाले हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी महिला को उसके किए की सजा मिल रही है। कोई है जिसको उसके करने का भुगतान मिल रहा है। इस महिला से आप अब कोई डर नहीं है आपको किसी तरह का, किसी भी तरह की इससे कोई अ, ये कह सकते हैं कि कोई टेरर नहीं है आपको। आप इस महिला की वजह से आपका बचपन आपने बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया। ओके, इनर चाइल्ड मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है इस महिला की वजह से, इस फीमेल की वजह से। ये फीमेल काफी हंसती आई आपके ऊपर, आपकी परिस्थिति पे, आपकी बेचारगी पे, है ना। इसने काफी आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है आपको। जैसे होते हैं ना कुछ चुप्पे लोग, उस तरह की एनर्जी इन्होंने आपके साथ बनाई है। या चुपचाप इन्होंने अपने गेम्स, माइंड गेम्स किए, है ना। चुपचाप इन्होंने अपना दिमाग लगाया आपको परेशान करने के लिए। तो ये काफी माइंड लगा के खेलती आई हैं आपसे। काफी इन्होंने दिमाग लगा करके आपके साथ बुरी चीजें की हैं। बट इस चीज का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्हें भाई मिल रहा है, इन्हें काम भर की चीजें इनको मिल रही हैं, जिससे इनको समझ में आ रहा है कि भाई मैंने गलत किया था। या अगर समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कर्मा तो इनको मिल रहा है, इनको इनके किए का भुगतान करना पड़ रहा है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जिस महिला ने आपके इमोशंस के साथ खेला, जिस महिला ने आपके अंदर का जो बच्चा होता है, जो इनर चाइल्ड है, उसको खत्म कर दिया। आपके जीने का जो एक सहारा, इनर चाइल्ड एक जीने की बहुत बड़ी होप, एक बहुत बड़ा सहारा और एक तरीके से बूस्ट देता है वो हमारे जीवन को, उसको खत्म किया, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। ये बिल्कुल राक्षस वाली डेविल एनर्जी से डील कर रही थी आपके साथ। तो मुझे यहाँ पे इनका अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो महिला है, इनके साथ अब बहुत ही गलत हो रहा है। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड है, द हैंग्ड मैन है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहे छोटी उलझन हो आपकी लाइफ की, चाहे बहुत बड़ी उलझन हो, सबका सामना आपको करना आ गया है। हर चीज में, हर एक चीज में, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम है, कैसी भी निगेटिविटी है, आपको वहां पे आशा की किरण ढूंढनी आ गई है, आपको वहां पे उम्मीद ढूंढनी आ गई है। कैसी भी आप दलदल में भी फंसे हो ना, गहरे से गहरे दलदल में, उससे बाहर निकलना आ गया है आपको। आपके सामने चाहे कोई छोटी सी प्रॉब्लम आए, चाहे कोई पहाड़ जैसी प्रॉब्लम आए, आपको डर नहीं लगता। ओके, आप स्टक नहीं होते उस सिचुएशन में, आप फंसते नहीं हो, आपको बाहर निकलना आ गया है। ओके, आपको ये समझ में आ गया कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, एंड यहां पे है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपके जॉब में या जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां पे बहुत नुकसान किया आपका। उसने कुछ झूठ भी बोले और उस झूठ की वजह से आपको बहुत सरवाइव करना पड़ा, बहुत सफर करना पड़ा। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो 1 से 2 लोग हो सकते हैं, 1 या 2 लोग हो सकते हैं, ये काफी परेशान हैं जो भी इन्होंने आपके साथ किया। ओके, या इनकी वजह से आपने बहुत ज्यादा नुकसान झेला, किसी तरह की हानि तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इन दोनों ने आप किसी तरह का माइंड गेम करके या झूठ बोल करके आपको हो सकता है फंसाया था।
ओके, जिसकी वजह से आपको काफी बहुत सारी चीजों का वेट करना पड़ा। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चीजें भी अब क्लियर हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन झेलना पड़ा, बहुत ज्यादा आप फ्रस्ट्रेट हुए इस चीज को लेकर के। क्योंकि देखो, साफ एक चीज है ना, क्लियर है कि जब आप गलत नहीं हो और आपको झूठा बोल दिया जाए तो दुख तो होता ही है। तो उस दुख से आप बाहर निकलते दिखाई दे रहे हो। ये व्यक्ति जिन्होंने इस तरह की चीज की है, इनको किसी तरह का पनिशमेंट मिल रहा है। ओके, किसी तरह का इनको हो सकता है कि इनके अपने ही जो जहां पे भी ये काम करते हैं, ओके, या जहां पे भी आप काम कर रहे थे इनके साथ, वहीं से ही इनको इनके किए की सजा मिल रही है, या वहीं से ही उनको किसी तरह का गुस्सा, किसी तरह का किसी किसी रेज का सामना करना पड़ रहा है। ओके, इनके मान सम्मान पे बात पहुंच गई है। सो ये जो चीज इन्होंने आपके साथ की थी एक बहुत इनोसेंट इंसान के साथ, उसका इनको यहाँ पे पनिशमेंट मिलते हुए दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ से जो लैक माइंडसेट की एनर्जी है, ओके, जहां पे आपको लगता था कि हमेशा मेरे पास कम है या टाइम पे मेरे पास चीजें नहीं होती हैं, उस चीज से आप बाहर निकल रहे हो। किसी चीज की मुझे रिकवरी दिखाई दे रही है, किसी चीज को आप कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो आज जो कार्ड्स हैं वो कुछ निगेटिव हैं एंड कुछ बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो दो तरह की एनर्जीज मुझे हो सकता है कंक्लूजन जो मैं आपको बताऊं, तो कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव वाली चीजें चल रही हैं, बट जो ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है वो पॉजिटिव साइड दिखाई दे रही है। तो अपकमिंग एनर्जी आपकी पॉजिटिव चीजों से जुड़ी हुई हो सकती है। मैं आपके लिए कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स लेने जा रही हूं जो मुझे बताएंगे कि आपकी और क्या एनर्जीज हैं और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी स्पेसिफिक एनर्जी से रिलेटेड। सो प्लीज एंजल्स, प्लीज गाइड करें मुझे, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। यू आर अबाउट टू बिल्ड अ एम्पायर। ओके, आप बहुत जल्दी किसी तरह के नए बिजनेस को करने वाले हो। ओके, और नई चीजों की शुरुआत करने वाले हो। और देखो, मुझे आप एक ऐसे व्यक्ति दिख रहे हो ना, क्योंकि देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स भी है, जो एक बहुत अच्छे बिजनेस को क्रिएट कर सकता है। ओके, और आप ना रिचेस्ट पर्सन बन सकते हो। आपके पास बहुत माइंड है, बहुत दिमाग है आपके पास, मतलब एक अच्छा माइंडसेट है आपका। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि एक जो एक लाइक होता है ना कि बहुत सारे लोगों का दिमाग बहुत अच्छा होता है। अब वो ऐसा दिमाग नहीं है जिससे किसी का बुरा हो रहा है, किसी को किसी तरह का हार्म पहुंच रहा है। आपका दिमाग अच्छे वे में काम करता है। सो ये बुद्धि आपके काम में अगर आप अप्लाई करोगे, सो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप रिसीव कर पाओगे, एक बहुत बड़ा एम्पायर आप देखोगे कि आप मतलब आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ी चीज होते हुए दिखाई दे रही है। लाइक किसी बड़े बिजनेस का होना, ओके, किसी बड़े कारोबार का होना, कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप बाय करोगे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। एंजल्स और गाइड करें प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या है प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है। ओके, योर साइकिक एबिलिटीज आर कनेक्टिंग यू मोर विथ गॉड। ओके, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज है वो इस समय करंट एनर्जी जो है वो ये है कि आपको और भी ज्यादा कनेक्ट कर रही हैं ईश्वर के प्रति। तो हो सकता है कि आप इस समय कोई ना कोई प्रेयर कर रहे हो। ओके, प्रेयर कर रहे हो या किसी तरह के मंत्रा का जाप कर रहे हो, और ये सारी चीजें आपके मेडिटेशन, आपके अफर्मेशन, ओके, आपकी पूजा पाठ आपको और ज्यादा कनेक्टेड कर रही हैं डिवाइन से। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, यू आर अबाउट टू बिकम अ पावरफुल प्रेजेंस इन द वर्ल्ड। आप बहुत जल्दी एक पावरफुल प्रेजेंस आपकी होने वाली है और आप पूरी दुनिया में छा जाने वाले हो। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, मतलब यहाँ पे ना साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी जो उपस्थिति है वो लोगों को हिला देगी। ओके, तो आप ना पूरी दुनिया में छा जाने वाली एनर्जी बना रहे हो अपनी। ओके, और ये बात आपको भी पता है
ये बात आप भी जानते हो कि यस, मैं इसी चीज के लिए प्रिपेयर हो रहा हूं। ओके, प्लीज एंजल्स और गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। God is relocating you. Get ready. Your enemies are being wiped out. Okay, तो किसी का हो सकता है कि किसी के दुश्मन ना बिल्कुल साफ कर दिए जा रहे हैं, आपके दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। ओके, आपके लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओके, अच्छे बदलाव आ सकते हैं, रिलोकेट किया जा सकता है आपको। ओके, कुछ भी हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ओके, जो आपके अच्छे के लिए होगा। और एक शहर से दूसरे शहर की एनर्जी हो सकती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की एनर्जी हो सकती है। ये पॉसिबल हो सकता है, ये सबके लिए नहीं है, बट यस किसी किसी के लिए है। सो चांसेस हैं। और आपके जो दुश्मन हैं वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल जैसे वो वैक्यूम क्लीनर होता है ना, उससे साफ किया जाता है ना चीजों को, बिल्कुल वैसे ही मुझे यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ मिरेकल, सो किसी का यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको किसी तरह का हेल्थ इश्यू था जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, कोई चांस नहीं था ठीक होने का। किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके लिए आप बिल्कुल होपलेस हो गए थे कि अब तो मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। या आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। तो मुझे यहाँ पे चमत्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी वजह से वहां जो हेल्थ खराब थी, जो कभी ठीक नहीं होने वाली थी, वो परमानेंटली ठीक हो जाएगी। ओके, मैं ये कार्ड भी ले लेती हूँ। अर्थ एंजल, यहाँ पे बहुत सारी अर्थ एंजल्स हैं। सो एंजल्स की तरफ से बहुत सारा प्यार। एंजल्स आपको लव यू बोल रही हैं क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हो और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंजल्स की तरफ से, बहुत सारा प्यार एंजल्स की तरफ से, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन। तो जो भी यहाँ पे अर्थ एंजल्स हैं, प्लीज जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ओके, और जरूर इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, अपने प्रोटेक्शन को, ओके, अपनी ब्लेसिंग्स को जरूर क्लेम करिएगा। और गाइड करें प्लीज एंजल्स, और गाइड करें प्लीज एंजल्स, और गाइड करें कि और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। यू अवेकेंड योर वॉरियर एंसेस्टर्स। ओके, आप ना इस दुनिया में आए हो। ओके, और अब धीरे धीरे करके, ओके, अपने आप को आपने अवेकन किया और आपने अवेकनिंग की है अपने ही अंदर से, अपनी ही ऊर्जा से, अपने उस पूर्वज की जो हो सकता है पास्ट लाइफ में जिनकी डेथ दुश्मनों से लड़ते लड़ते हुई। ओके, वो अपने इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाए। ओके, वो भी चूजन वन थे, वो भी इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करने आए थे। ओके, या अपने दुश्मनों को हराने आए थे, लेकिन उनका वो मिशन जो है वो इनकम्प्लीट रह गया, जिसको आप पूरा करेंगे। उनके किसी पैटर्न को आप क्लियर करेंगे, उनकी किसी लड़ाई को आप खत्म करेंगे। ओके, तो आपको आपके पूर्वज कह रहे हैं कि उनकी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ओके, आज यहाँ पे मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स की एनर्जी पिक हो रही है गाइस। सो एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हैं, मिरेकल होगा और क्या चाहिए लाइफ में, इतनी अच्छी अच्छी चीजें होने वाली हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें कि और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, यू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, सो आप अपनी लाइफ में अपने, खासकर मुझे ये एनर्जी आपके प्रोफेशनल टर्म्स पे दिखाई दे रही है। आप अपनी जॉब में या आप अपने बिजनेस में या आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। ओके, ये एनर्जी मुझे पिक हुई है, जहां पे आपसे लोग बड़े सेटिस्फाई हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे बहुत ज्यादा मतलब उनको सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है कि आप उनके ग्रुप का हिस्सा हो। ओके, आप उनको लीड कर रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस लेने जा रही हूँ, सो प्लीज पेशेंस की एनर्जी बनाए रखें। ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है। प्लीज गाइड करें एंजल्स।
प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पेशेंस एंड प्लानिंग। सो आपने काफी पेशेंस रखा हुआ है, आपने कुछ प्लान किया हुआ है। और लास्ट रीडिंग में भी मैंने आपको बताया था कि इस समय अपनी प्लानिंग, ओके, और अपने जो भी थॉट्स हैं किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। और पेशेंस भले रखने की जरूरत है, बहुत सारा धैर्य रखिए, बहुत सारा सब्र रखिए। किसी बहुत बड़ी एनर्जी के होने की बहुत बड़ी संभावना है, ओके, आपकी लाइफ में, क्योंकि येलो एनर्जी है, लक से रिलेटेड है, अगेन अबंडेंस से, ग्रोथ से रिलेटेड है। तो अपनी एनर्जी को, पेशेंस की एनर्जी खूब सारी सेंड करिए, अपने प्लानिंग्स को छुपा के रखिए इन दिनों। और जो भी आपकी प्लानिंग है वो मुझे कंफर्म यहाँ पे कोई चीज बैलेंस में लाने के लिए हो रही है। दो लोगों का एक होना, ये आपकी प्लानिंग हो सकती है, ओके। हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से यूनाइट होने वाले हैं। और मैरिज मुझे दिखाई दे रही है किसी के लिए। मुझे बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। मतलब चीजें जो उलट पुलट गई थी वो बैलेंस हो रही हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जिसको अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ प्लानिंग की हुई है तो किसी से शेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके, इन दिनों। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। सेक्रीफाइस। आप ना अपने लाइफ में लोगों की वजह से आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत ज्यादा आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया है, आपने कर्मा को बहुत फेस किया है, दूसरों के वजह से जो आपके साथ निगेटिव चीजें हुई हैं उनको बहुत फेस किया है। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी वजह से अब मुझे आपके लाइफ में फ्लावर्स की एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कोई रिवॉर्ड हो सकता है, ओके। आप अगेन मुझे यहाँ पे यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अबंडेंस के साथ, डिवाइन के साथ आपका यूनियन हो सकता है, डिवाइन एनर्जी के साथ आपका यूनियन हो सकता है। और आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड में आने वाले हैं, ओके। मतलब आपको यूनिवर्स पे ना बहुत प्यार आएगा। आप देखेंगे कि जो भी सेक्रीफाइस किया है ना उसके बदले में आपको इतनी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं कि आप मतलब ईश्वर को और भी ज्यादा प्यार करने लगेंगे। आप यूनिवर्स को और भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड भेजेंगे, ओके। आपको आपको मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लगने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि जो भी मैंने किया, जो भी मतलब जो भी मेरा कर्म था मैंने किया, और अब बदले में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि वो जो लॉस हुआ है, ओके, वो आपको 100 गुना फायदे में रिकवर होते हुए दिखाई देगा, ओके। एंजल्स और गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है, ओके। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। सो मैंने आपको पहले भी बोला कि किसी तरह का सेलिब्रेशन आ सकता है आपकी लाइफ में। और ये सेलिब्रेशन जो है ना, या तो आप कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को हर पल सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि कुछ बड़ा, कुछ बिग, ओके, बिग अचीवमेंट, बिग सक्सेस, बिग ग्रोथ, वो मुझे यहाँ पे रिसीव होते हुए दिखाई दे रही है, ओके। सो इसके लिए आप बहुत खुश रहेंगे, मतलब खुश वाली एनर्जी, खुशी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और आप फील करेंगे कि एनर्जी बहुत ज्यादा अब चेंज हो चुकी है। और आपकी एनर्जी में ना चेंजेस आएंगे, जिसमें आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहेगी, वाइब्रेशन बहुत हाई रहेगी। आप सेलिब्रेशन जैसा फील करेंगे इन दिनों। और यहाँ पे 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, ओके। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप में से किसी के लिए। सो ये थी आज आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।